बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सर्किट एनालिसिस में इस वक्त 7वें लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने थेवेनिन थ्योरम यानी एक कम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करके एक सीरीज़ सर्किट में कन्वर्ट करने का मेथड सीखा। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्टन थ्योरम, जिसमें हम किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज और रजिस्टर्स मौजूद होंगे, उसको एक आइडियल करंट सोर्स और उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस RN के साथ रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब है यहाँ पर हमारा जो सर्किट होगा सिंप्लीफाई होने के बाद वो एक पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन करेगा। तो नॉर्टन और थेवेनिन में जस्ट इतना डिफरेंस है कि वहाँ पर आप सर्किट को सीरीज सर्किट में यानी वोल्टेज डिवाइडर फार्मूलाज से जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम सर्किट को फिर पैरेलल में चेंज करते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद, और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है करंट डिवाइडर फार्मूला अप्लाई करना जो है वो नहायत आसान है। तो आज हम सबसे पहले इस नॉर्टन थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो स्टडी करते हैं। एनी कम्प्लेक्स सर्किट कंटेनिंग मोर देन वन वोल्टेज सोर्सेज एंड रेजिस्टर्स इज रिप्लेस्ड बाय एन आइडियल करंट सोर्स IN इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस RN। इसका मतलब है आपने अपने लोड रेजिस्टेंस यानी जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, इसमें से गुजरने वाला करंट चाहिए या उसके अक्रॉस पावर कंज्यूम्ड चाहिए, आपको उस रेजिस्टेंस को हटा देना है और हटाने के बाद IN और RN की वैल्यू मालूम करनी है। बाकी पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करने के बाद एक करंट सोर्स और उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देना है। अगर आप अब लोड में से गुजरने वाला करंट मालूम करना चाहते हैं तो आपको पता है कि जब पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं और किसी एक रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट मालूम करना चाहते हैं RL में से, तो आप देखते हैं इसके पैरेलल क्या चीज़ लगी हुई है, वो है RN। आप RN को न्यूमिनेटर में प्लेस करते हैं, ओवर में दोनों को सम अप करते हैं और उसको टोटल करंट जो इधर आ रहा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास लोड में से गुजरने वाला करंट जस्ट एक स्टेप में आपको मिल सकता है। वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं आप ओह्म्स लॉ अप्लाई करें, V=IR वाले फार्मूले से आपको वोल्टेज अक्रॉस द लोड मिल जाएगा। पावर मालूम करना चाहते हैं आप वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करें, इस तरह से पावर मालूम कर सकते हैं। अब प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है कि IN करंट है, ये कैसे मालूम करना है। IN इज़ शॉर्ट सर्किटेड करंट पासिंग बिटवीन द लोड टर्मिनल। इसका मतलब है जिन दो टर्मिनल्स के दरमियान लोड लगा हुआ था ओरिजिनल सर्किट में, आपने वहाँ से लोड को रिमूव करना है और उन दोनों टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट सर्किट करना है। इट मीन आपने उसको डायरेक्ट एक कंडक्टर के साथ मिला देना है। जब आप उसको डायरेक्ट एक कंडक्टर के साथ मिला देंगे तो उसको शॉर्ट सर्किट कहा जाएगा। उसमें से गुजरने वाला करंट आप मालूम करेंगे उन तमाम टेक्निक से जो हम इससे पहले स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आप ओह्म्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करें। RN is the open circuited resistance seen looking into the load terminal with all voltage sources short circuited। RN मालूम करने का तरीका बिल्कुल वही है जो RThevenin मालूम करने का तरीका हमने देखा था। तो इट मीन्स नॉर्टनाइज करना हो सर्किट को या थेवेनाइज करना हो तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा एक ही मेथड से मालूम की जाएगी। आफ्टर नॉर्टनाइजिंग द सर्किट कनेक्ट द सर्किट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। इस डायग्राम के मुताबिक कनेक्ट करें। अप्लाई द रिलेशन फॉर IL, VL एंड PL। तो ये तीन रिलेशन आप इस्तेमाल करें और इनके ज़रिए आप IL की वैल्यू, VL की वैल्यू और पावर की वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट पे अभी हमने ये देखा कि RN और RThevenin ये दोनों एक ही मेथड से मालूम किए जाएंगे। इसका मतलब है कि दोनों में एक ही तरीका कार इस्तेमाल होगा। थेवेनिन एंड नॉर्टन सर्किट्स कैन बी इंटरचेंज्ड बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज। तो लास्ट पे इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हम एक सर्किट को दूसरे सर्किट में किस तरह से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो है वो एक सर्किट सॉल्व करते हैं थेवेनिन थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं। तो आप इस सर्किट में देखें 12 वोल्ट का सोर्स, 4 ओम की रेजिस्टेंस R1, 2 ओम की रेजिस्टेंस R2 और 6 वोल्ट का सोर्स, और इनके बिल्कुल दरमियान में मिड में A और B के दरमियान यहाँ पर RL जिसकी वैल्यू 12 ओम है। तो उसमें से हमने गुजरने वाला करंट मालूम करना है, लेकिन हमने यूज़ करना है नॉर्टन थ्योरम। RN मालूम करने का तरीकाकार वही कि ओपन द लोड टर्मिनल। देखें मैंने यहाँ पर A और B के दरमियान जो हमारे पास लो टर्मिनल थे उन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस
RL को रिमूव कर दिया। अब इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस आपको नज़र आएगी एक्चुअली में वो हमारी क्या होगी, नॉर्टन रेजिस्टेंस, जिसको आप RN कहेंगे। बैटरीज को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट द वोल्टेज सोर्सेज, आपने इस बैटरी को भी शॉर्ट कर दिया, इस बैटरी को भी शॉर्ट कर दिया। तो ये आप देखें यहाँ पर शॉर्ट सर्किट एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप देखें A से B की तरफ जाने के दो रास्ते हैं, एक तो R1 में से गुजर के जाने का रास्ता, दूसरा R2 में से गुजर के जाने का रास्ता। और जब एक से ज़्यादा पाथ हों तो वो पैरेलल सर्किट होता है। इट मीन्स R1 एंड R2 आर इन पैरेलल एज देयर आर मोर देन वन पाथ फ्रॉम A टू B। और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आप दिखाई देगी वो क्या होगी, दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, ओवर में दोनों को सम अप कर लें। तो RN इज इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। आप R1 की वैल्यू 4 ओम 2 ओम दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद RN की वैल्यू 4/3 ओम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोसीजर था वो था IN। अब IN की वैल्यू मालूम करने के लिए वो तमाम टेक्निक्स जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं वही इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट द लोड टर्मिनल, तो पहली कंडीशन तो ये थी कि आपने ये लोड टर्मिनल, जिन दो टर्मिनल के दरमियान लोड लगा हुआ है यानी पॉइंट A और पॉइंट B, इन दोनों पॉइंट के दरमियान लोड को रिमूव किया और इनको आपस में जोड़ दिया, शॉर्ट कर दिया। अब आप देखें A से B के दरमियान ये पहली बैटरी भी कुछ करंट और दूसरी बैटरी भी कुछ करंट प्रोवाइड कर रही है। तो इट मीन्स A B में से गुजरने वाला करंट, जिसको आपने IN का नाम दिया है, एक्चुअली में ये दो करंट्स का सम है। पहला करंट ये पहली बैटरी, दूसरा करंट ये दूसरी बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो पहला जो करंट है I1 वो किसके बराबर है, E1 ओवर R1, क्योंकि बैटरी का EMF है E1 और उसके साथ सीरीज़ में लगा हुआ है R1। और दूसरा करंट E2 और उसके साथ सीरीज़ में लगी हुई है R2, तो E2 डिवाइडेड बाय R2। तो आप ये 12 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 6 एम्पेयर करंट टोटल जो इसमें से पास कर रहा है, जिसको आपने IN का नाम दे दिया। अब आप सर्किट को रिकनेक्ट करें उसी तरह से, IN की जगह 6 एम्पेयर जो कि अब आपने निकाला, RN की जगह 4/3 ओम जो आपने यहाँ पर मालूम किया। तो आप RL दोबारा से यहाँ पर अटैच कर दें उन्हीं दो टर्मिनल्स के दरमियान, जिन दो टर्मिनल्स के दरमियान ये अटैच थी ओरिजिनली A और B। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप IL की वैल्यू निकालेंगे करंट डिवाइडर फार्मूला अप्लाई करके, RN ओवर RN प्लस RL इंटू IN इज इक्वल टू, RN की वैल्यू प्लेस की, RN RL और IN की वैल्यू, तो ये 0.6 एम्पेयर। VL इज इक्वल टू IL इंटू RL, तो 12 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया, 7.2 वोल्ट। और लास्ट पे आपने पावर ड्रॉप मालूम की, तो पावर ड्रॉप वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको हासिल हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी सर्किट को इजीली नॉर्टन सर्किट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब बिल्कुल हमने इसी लेक्चर में ये डिस्कस किया कि नॉर्टन और थेवेनिन सर्किट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। तो एक्सचेंज करने का मतलब है, अगर आप एक प्रोसीजर जो बेहतर तरीका समझते हैं कि आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज मालूम करना इजीली आता है, तो आप क्या करें, सर्किट को इजीली थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो सॉल्व कर लें। अब आप उसको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, जो मैंने आपको कहा, इस टेक्निक को कहा जाता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेट किया कि एक वोल्टेज सोर्स जिसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है उसको बिल्कुल इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाएगा एक करंट सोर्स जिसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी हुई है। लेकिन ये आर थेवेनिन और आर एन दोनों में बराबर है। हमने ये देखा कि आर थेवेनिन और आर एन मालूम करने का तरीकाकार जो था वो बिल्कुल सेम था। तो अगर सेम मेथड है तो इट मीन्स जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है वही रेजिस्टेंस यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन जब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है या करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके लिए जस्ट ओम्स लॉ, अगर आपके पास IN और RN है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट को जब रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन ये V थेवेनिन आ जाएगा। और अगर आपके पास V थेवेनिन और R थेवेनिन मौजूद हैं, आप उन दोनों को आपस में डिवाइड करें ओम्स लॉ के मुताबिक और IN की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो इट मीन्स आप थेवेनिन इक्विवेलेंट से नॉर्टन की तरफ और नॉर्टन इक्विवेलेंट से थेवेनिन की तरफ जो है वो ईजिली जा सकते हैं। तो कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन दो टेक्निक्स के ज़रिए एक कम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं और उस कम्प्लेक्स सर्किट को आप इजीली फिर सॉल्व कर सकते हैं जस्ट एक स्टेप में फार्मूलाज के थ्रू।
को। तो होपफुली ये आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कंसिडर होगा। आप इसको जो है वो ट्राई करें। सर्किट एनालिसिस की बेसिक टिप जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप सर्किट सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, और अल्लाह हाफ़िज़।